नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की 4 आर्य सत्यों में से एक महत्वपूर्ण विषय दुख निरोध पर, और इस कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे 4 आर्य सत्यों के एक और महत्वपूर्ण विषय दुख निरोध का उपाय है। यह एक जीवन उपयोगी विषय है और महत्वपूर्ण भी। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। इसके साथ साथ आपने विभिन्न मंचों पर बुद्धिज्म के संबंध में अपने विचार भी प्रस्तुत किए हैं। हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, आज के इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, हमारा कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और इसमें दर्शकों की रुचि भी स्पष्ट रूप से बढ़ती चली जा रही है, और इस रुचि को हम देख पा रहे हैं उनके प्रश्नों के माध्यम से, उनकी जिज्ञासाओं के माध्यम से और उनके सुझावों के माध्यम से भी। हमारे पास अनेकानेक प्रश्न आ रहे हैं, विभिन्न सुझाव भी हमें मिल रहे हैं, और दर्शकों की प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल पर, व्हाट्सएप पर, दोनों ही माध्यम से प्राप्त हो रही हैं। इन सभी प्रश्नों को, सुझावों को एक कार्यक्रम में समाहित करना और दर्शकों के नाम लेना हमारे लिए संभव नहीं है, किंतु कुछ महत्वपूर्ण विषयों को मैं यहाँ ज़रूर सम्मिलित करना चाहूँगी। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे आज लगता है वह है तथागत बुद्ध के मध्यम मार्ग क्या है। कृपया इस विषय पर दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने दर्शकों का प्रश्नों को बड़ी अच्छी से पूछा है। प्रश्न है तथागत का मध्य मार्ग क्या है। हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी कठिन तपस्या का मार्ग अपनाया था, और वह स्वयं अपने बारे में वर्णन करते हैं कि मैंने बहुत ही कठिन तपस्या को किया है। कई बार तो ऐसा होता था कि 7 दिन में एक दाना में ग्रहण करता था, 15 दिन में एक बार ग्रहण करता था, 1 महीने में मैंने एक बार ग्रहण किया था, और मैंने बहुत इस तरह से शारीरिक कष्ट मैंने दिया, लेकिन मुझे कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और अंतिमतः हम जानते हैं कि सुजाता ने उन्हें अपने हाथों से बनाई हुई खीर जो है वह उन्होंने दी थी, और उन्होंने जब इस खीर को ग्रहण किया तो उन्हें बड़ी अच्छी वेदना हुई, और उन्होंने जब यह अंतिम समय में यह सोचा कि नहीं, मुझे अब ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए, तो उन्होंने देखते कि जो कठिन तपस्या का मार्ग है वो भी उन्होंने त्याग दिया, और जो निम्न स्तर का था वह भी पूरी तरह से त्याग कर उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो मध्यम मार्ग से ही कुछ चीज़ों को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने भोजन ग्रहण कर लिया, और भोजन ग्रहण करके उन्होंने फिर उस मार्ग को उन्होंने अपनाने की कोशिश की। तो इसलिए हम जानते हैं कि तथागत का यह मार्ग जो कि अति के मार्ग को नहीं बल्कि वह मध्यम मार्ग को हमें बताने की कोशिश करता है। खुद तथागत गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहले 5 लोगों को उन्होंने इस मध्यम मार्ग की देशना दी, और यह मध्यम मार्ग निश्चित तौर पर हमारे कल्याण के लिए, सुख के लिए, इसलिए इस मध्यम मार्ग को हम जानते हैं कि यह और कुछ नहीं, तो यह अष्टांगिक मार्ग का ही यह दूसरा नाम है, मध्यम मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग जो कि मनुष्य के लिए यह स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि जीने के लिए, एहसास करने के लिए, और किस तरह से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि आप लोग कठिन जो मार्ग है उसको आप मत कीजिए, उस पर मत चलिए, बल्कि अपने शरीर के लिए भी उतनी ही आवश्यकता है एनर्जी की, ऊर्जाओं की। उसी तरह से अपने मन के लिए भी उन विचारों की बड़ी ही ज़रूरत है। बिना ही विचारों के, बिना ही भोजन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकेगा। इसलिए उन्होंने भोजन और विचारों को अपने जीवन काल में अपनाने के लिए इस बातों को बताने की कोशिश की। इसलिए हम जानते हैं कि उन्होंने बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान साधना का लंबे समय तक अभ्यास करके उन्होंने इसको प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्होंने कठिन तपस्या का मार्ग, हम जानते हैं कि शमशान में जाकर वो तकिया हड्डियों की बना लिया करते थे, वहाँ पे भी वो ध्यान किया करते थे, उसके माध्यम से भी उन्हें कोई ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन अंतिमतः जब उन्होंने ये सब चीज़ों को त्याग करके मध्यम मार्गों को अपनाया तो
मध्यम मार्ग ही उनके जीवन काल में काम आ गया और उन्हें खुद इस ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उनके कई अनुयायी हम जानते हैं कि अरहत पद को प्राप्त हुए, संबोधि को प्राप्त हुए, उन्होंने श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त कर लिया। तो उनका मध्यम मार्ग का यही कहना था कि यह मध्यम मार्ग चूँकि मनुष्य के अपने जीवन काल में अपनाए जाने के बाद में किस तरह से यह परिवर्तन ला सकता है, किस तरह से वह सुखी बन सकता है, किस तरह से उसे शांति का जीवन प्राप्त हो सकता है, इस पर उन्होंने ज़्यादातर फोकस करते हुए बताने की कोशिश की। हम जानते हैं उन्होंने खुद कहा कि जब मैंने अन्न त्याग दिया था तो मैं इतना पतला हो गया था, इतना मेरा शरीर सूख गया था कि जब मैं पेट को हाथ लगाता तो पीठ को लग जाता था, जब मैं पीठ को लगाता तो मेरे पेट को लग जाता था, इतना मेरा शरीर कमज़ोर हो गया था, लेकिन प्राप्ति मुझे कुछ भी नहीं हुई थी। लेकिन जब मैंने मध्य मार्ग को जाना कि ये रास्ता ठीक है, इस पर चलकर ही मैं सुख को प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए तथागत इसके एक बड़े उदाहरण है मध्यम मार्ग के। और उनके अनुयायी भी इस तरह से इन चीज़ों को मानने की कोशिश करते हैं, यानी किसी भी चीज़ की अति नहीं और किसी भी चीज़ को इतना भी कमज़ोर मत करो। ताकि आपने देखा होगा कि एक वीणा होती है, आप वीणा के तार को यदि ढीला कर दोगे तो आवाज़ भी ठीक नहीं आएगी। उसी तरह से यदि उसे बहुत कस भी दिया जाए तो उससे भी आवाज़ उत्पन्न नहीं हो सकती। अर्थात जब हम संतुलित रूप से हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो वह मनुष्य के जीवन काल में बहुत ही प्रभावशाली होती है, उससे मनुष्य के जीवन काल में आनंद उत्पन्न हो जाता है। वही हमारे लिए एक सबसे बड़े अवस्था तक पहुंचने के लिए वह कहीं ना कहीं हमारे लिए मददगार साबित हो जाता है। इसलिए तथागत ने हमें मध्यम मार्ग की देशना दी कि यही मध्यम मार्ग जो मनुष्य के जीवन काल में काफ़ी परिवर्तन ला सकता है। और उन्होंने खुद इस पर चलते हुए इन चीज़ों को करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि भोजन इतना भी ना किया जाए जो हमें पचने में दिक्कत हो, और इतना भी भोजन कम ना किया जाए जिससे हमारी एनर्जी उत्पन्न ना हो। तो दोनों ही ये कहीं ना कहीं हानिकारक होते, इसलिए उन्होंने कहा संतुलित मात्रा में भोजन को लिया जाए। तो संतुलित मात्रा में लिया गया कोई भी चीज़ है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वह अभ्यास हो, चाहे हमारे सोचने का तरीका हो, चाहे वह काम करने का तरीका हो। जिस तरह से हम सोचते हैं कि मन काया वाचा से हम जो काम करते हैं वह स्वाभाविक तौर पर यह एक प्रकार से संतुलित मात्रा में होना अत्यंत जरूरी है। जो भी कार्य संतुलित मात्रा में किया जाता है वह निश्चित तौर पर अपने स्वयं के लिए भी अच्छा रहता है और वह दूसरों के लिए भी अच्छा रहता है। इसलिए तथागत ने अति का मार्ग त्याग करके और नीचे स्तर का पूरी तरह से इस चीज़ों को त्याग करके उन्होंने अपने जीवन काल में मध्यम मार्ग का अनुसरण किया और कहा कि लोग एकाएक से इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि लोग बड़े पैमाने पर अलग अलग चीज़ों को मानते हैं, बड़े अलग अलग विचारों को मानते हैं, लेकिन मैं उस धारा के विपरीत काम कर रहा हूँ। जो इस धारा के विपरीत जो मैं इस संसार में उन विचारों को देने की कोशिश कर रहा हूँ जिन विचारों को लोग पता नहीं कि इसे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं धारा के विपरीत, हवा जिधर जाती है उधर तो कोई भी चले जाता है, लेकिन मैं स्वयं उस तरह से जीवन को जी रहा हूँ जहाँ पर मध्यम मार्ग हैं। और इसलिए तथागत की यह देशना स्वाभाविक तौर पर कल्याणकारी साबित हुई, क्योंकि उन्होंने इस मध्यम मार्ग का बड़ी ठीक तरह से विश्लेषण करके बताने की कोशिश की। इसलिए हम सब जानते हैं कि यह मध्यम मार्ग स्वाभाविक तौर पे हम अपने जीवन काल में कल्याणकारी और स्वाभाविक तौर पर उच्च दर्जे का यह ज्ञान है जिसको हम अपने दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। इसलिए यह मध्यम मार्ग तथागत गौतम बुद्ध का मार्ग कल्याणकारी मार्ग है, सुखद अवस्था तक ले जाने वाला मार्ग है। इसलिए सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने इस मध्यम मार्ग को जानने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। बंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मध्यम मार्ग पर बहुत विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। मुझे लगता है दर्शकों की रुचि भी इसमें उत्पन्न होगी और वे अपने जीवन को इसके माध्यम से सुगम बना सकेंगे। अब मेरा अगला प्रश्न यह है कि तथागत बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की है अपनी देशनाओं के माध्यम से, उसको उपयोग से कैसे सामान्य जन अपने जीवन को सुगम बना सकते हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने अपने प्यारे दर्शकों के प्रश्नों को बड़ी भली भांति प्रस्तुत किया है, पूछने की कोशिश की है। और यह प्रश्न निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि एक लोगों के जीवन के लिए बड़ा प्रभावशाली रह सकता है, उपयोगी हो सकता है, चूँकि हम जानते हैं कि अष्टांगिक मार्ग से क्या सुख प्राप्त किया जा सकता है। तथागत गौतम बुद्ध ने
अपने धर्म में सुख प्राप्त करने के अनेक प्रकार के स्रोत बताए हैं। और हम जानते कि जो सुख प्राप्ति का स्रोत है वह मनुष्य के भीतर है, सुख भी और दुख भी। और इसलिए हम जब अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करते हैं तो इस अष्टांगिक मार्ग के अभ्यास में जब हम देखते हैं तो हमने पाया कि यह स्वयं के अभ्यास के लिए है। और जब हम स्वयं अभ्यास करते हैं तो अच्छी चीज़ों का अभ्यास करने के बाद अष्टांगिक मार्ग यह स्वाभाविक तौर पे निर्वाण प्राप्ति के लिए मार्ग है। और निर्वाण को हम जब देखते हैं तो निर्वाण यहाँ सुखद अवस्था है, निब्बानं परमं सुखं, ऐसा पाली में कहा जाता है कि निर्वाण जो है ये सबसे बड़ा सुख है, इससे बड़ा सुख इस संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए अष्टांगिक मार्ग से सुख ही प्राप्त किया जा सकता है, उससे हमारे जीवन में वह आनंद उत्पन्न किया जा सकता है, हम इसको खुद रियलाइज किया जा सकता है, खुद इसको हम देख सकते हैं। इसलिए यह एक प्रकार का ऐसा धम्म मार्ग है जो खुद देखने के लिए, अपने खुद के अभ्यास करने के लिए, खुद आओ और करके देखो, यह खुद तथागत गौतम बुद्ध ने कहने की कोशिश की है। इसलिए यह स्वाभाविक तौर पर देखा जा सकता है कि मध्यमा पटिपदा और अष्टांगिक मार्ग और यह सुखद रास्ते पर जाने का मार्ग हम किस तरह से इसका अभ्यास करते हैं। इसलिए तथागत कहते हैं कि मनुष्य के भीतर वह ताकत है जहाँ से हम सुख की गुंजाइश के लिए विचार करते रहते हैं। इसलिए आम जनता के लिए जब आप लोगों को जानना होगा, समझना होगा, तो आप इसको सामान्य रूप से हम लोग 2-3 उदाहरण देकर मैं समझाना चाहूँगा कि जैसे आए दिन हम लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे से व्यवहार करते हैं और एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो जब हम अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो जैसा अच्छा बोलना हुआ उसका प्रतिक्रांति या उसकी जो प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया हमें देखने के लिए मिलती कि सुखद अनुभूति है। लेकिन इसी जगह यदि हम कोई गाली का इस्तेमाल करते हैं या भला बुरा कहते हैं तो आपने देखा उसकी प्रतिक्रिया हमें तुरंत मिलती है। वो प्रतिक्रिया यह है कि हमें वह भी गाली देने वाला मिल जाएगा, वह भी हमें परेशान करने वाला मिल जाएगा। और यदि हम दूसरों को अच्छा बोलते हैं तो उससे प्रतिक्रिया जो है वो बड़ी अच्छी होती रहती है। तो जो मन काया वाचा यह स्वाभाविक तौर पर हमें किया गया अच्छा कार्य जो हमें अष्टांगिक मार्ग से प्राप्त होता है कि अच्छा करो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो और अच्छा करने की कोशिश करो, तो यह स्वाभाविक तौर पर जब हम इसको जीवन काल में अपनाते रहते हैं तो इससे सुखद ही अनुभूति होती है, सुख प्राप्त होने की पूरी संभावना है। इसलिए परिवार में, समाज में, देश और दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मनुष्य रहता है वहाँ यदि इन सभी बातों का अभ्यास करें तो सुख निर्माण होगा। यदि नहीं किया गया तो आपने देखा होगा घर घर में झगड़ा उत्पन्न होता है, समाज में झगड़ा होता है, युद्ध जैसी समस्याएं पूरे विश्व में छाई हुई रहती है, अशांति जैसे माहौल उत्पन्न होते रहता है। तो यह सुखद अवस्था प्राप्त करने के लिए, सुख से जीवन यापन करने के लिए इन चीज़ों को त्यागना होगा। यदि त्याग देते हैं तो अष्टांगिक मार्ग हमेशा हमारी वो मदद करते रहता है कि हम ठीक तरह से उसको जानते हुए हम जब अभ्यास करते हैं तो इसकी 100% गारंटी है कि हमें उससे सुख ही प्राप्त होगा। और सुख यह एक ऐसी अवस्था है जो हर आदमी को चाहिए, हर इंसान को चाहिए, लेकिन वह अपने कर्मों से उत्पन्न होता है, अपने कार्यों से उत्पन्न होता है। अष्टांगिक मार्ग यह कर्म करने के लिए हमें प्रेरित करता है और जब कर्म अच्छे होते हैं तो वह परिणाम भी सुखद होता है। इसलिए प्यारे उपासक उपासिकाओं, आप लोगों को यह जानते हुए निश्चित तौर पर यह सुखद अनुभूति होगी कि हमने अष्टांगिक मार्ग से सुखद अवस्था प्राप्त की है अभ्यास करने के बाद, और जीवन को हम सुखमय बना सकते हैं। हम ही अपने जीवन के कर्ता धर्ता है, हमें अपने जीवन के शिल्पकार हैं, हम ही जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए आपने जो प्रश्न पूछा वो बड़ा अच्छा प्रश्न है और हम निश्चित तौर पर इसका अभ्यास करें। जानने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना ही बस, अष्टांगिक मार्ग से सुखद अवस्था प्राप्त हो सकती है। निश्चित तौर पे यह कल्याणकारी मार्ग है, आप सब लोगों ने सुना। पुनः एक बार आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मध्यम मार्ग की चर्चा की, आपने अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की, और जितना मैं समझ पा रही हूँ ये दोनों ही मार्ग एक जनसामान्य के जीवन को बहुत सुगम बना सकते हैं और एक सरल जीवन जीने में उनके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। इससे अवश्य ही हमारे दर्शकों को लाभ मिलेगा। अब मैं आज के कार्यक्रम के मूल विषय की ओर बढ़ रही हूँ और जैसा कि आपको विदित है हमारा मूल विषय है आज दुख निरोध का उपाय है। कृपया इस संबंध में हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करें। प्रश्न बहुत ही अच्छा है।
कि किस तरह से हम लोग अपने जीवन काल में दुख निरोध का उपाय जो है तथागत गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य में बताया। इसकी देशना उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम सारनाथ में दी थी। और यह एक ऐसा उपाय जो मनुष्य जानता नहीं था, समझता नहीं था। उन्हें लगता था दुख तो हैं, लेकिन दुख को दूर करने का उपाय कैसा है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में, हम जानते हैं कि दुख तो बताया, लेकिन दुख के कारण को बताया, दुख निरोध को भी बताया, और दुख निरोध का उपाय भी उन्होंने बता दिया कैसे दूर करना है। इसलिए आप लोगों को, दर्शकों, जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि अभी भी हम दुखी जीवन जीते हैं। अभी भी हमारे जीवन काल में अनेक प्रकार के संकट, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार की बाधाएं जीवन काल में प्रतिदिन देखने के लिए मिलती है। यह उतनी ही पुरानी बात, लेकिन उतनी ही नई बात हमें प्रतीत होती रहती है। इसलिए तथागत ने इस अंतिम जो दुख निरोध का उपाय है उसे बता कर दिया, जो हमारे लिए धम्म है। अर्थात धम्म मतलब अपने जीवन काल में जो अकुशल हैं उसको न करना, कुशल कार्यों को बार बार करने की कोशिश करना, चित्त की परिशुद्धि करना, यही बुद्ध की शिक्षाएं हैं। इसलिए तथागत ने इसे मध्य मार्ग कहा। यह एक प्रकार की हमारे लिए दुख के ऊपर में औषधि का काम करती है, जो हमारे लिए स्वाभाविक तौर पर दैनिक जीवन में देखने के लिए मिलती रहती है। इसलिए यह अष्टांगिक मार्ग जो तथागत ने इसे समझाने की कोशिश की, जिसे मैं सर्वप्रथम आप लोगों को पाली में बताऊंगा। सम्यक दृष्टि, सम्मादिष्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मंता, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सति और सम्यक समाधि, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने जीवन काल में। यही है जो 8 बातें मनुष्य के जीवन काल में अपना करके हम दुखों को दूर कर सकते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो मनुष्य अपने जीवन काल में अपनाने के बाद किस तरह से वह, उसको दुख तो हैं, लेकिन वह सुख में कैसे तब्दील हो सकता है, हम दुखों को कैसे समाप्त कर सकते हैं। इसलिए यह सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक सति और सम्यक समाधि, यह एक ऐसा 8 अंग है जो मनुष्य के जीवन जीने के लिए यह एक मददगार साबित होते रहता है। इसलिए हम जानेंगे कि हम जो भी जानते सही जानें, सही चिंतन करें, सही मनन करें, सही जानने की कोशिश करें। अब जैसा है वैसा, यथाभूत ज्ञान दर्शन है, ऐसा तथागत कहते हैं कि जैसा है वैसा हम उसे देखने की कोशिश करें, और जैसा है वैसा यदि हम देखते हैं, उसके एवज में, उसके पीछे हम कुछ नहीं, बल्कि जैसा है वैसा देखने की कोशिश करते हैं, तो वह स्वाभाविक तौर पर यह कहा जा सकता है कि हम ठीक तरह से रास्ते पे हैं। लेकिन हम जानते नहीं, जैसा है वैसा हम जानते नहीं हैं, उस परिदृश्य को जानते हैं, तो वह जैसा है वैसा जानने की नहीं कोशिश करना है। इसलिए आपने देखा कि अनेक प्रकार के ऐसे मनुष्य के चित्त में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा जैसा है वैसा जानो। तो जानने के लिए क्या, 4 आर्य सत्य का बोध प्राप्त हो जाना। और जब 4 आर्य सत्य का बोध प्राप्त हो जाता है, हम ठीक तरह से जानते हैं, तो हम ऐसे अंधविश्वास, कर्मकांड, पाखंड, ऐसी चीज़ों को भी हम धीरे धीरे दूर करना शुरू कर देते हैं। और जब ये हमारे जीवन से समाप्त होता है, तो हम, हमारे अंदर दृष्टि उत्पन्न होती है, चक्षु उत्पन्न हो जाता है, हम ठीक तरह से उसे देखने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। इसलिए प्यारे दर्शकों, आप लोगों को यह निश्चित तौर पर एक बड़ा आनंद की अनुभूति होगी कि हम जिस आँखें होते हुए भी आँख से हम देख नहीं पाते हैं, हम उन गहराई को जान नहीं पाते हैं, लेकिन अब मैंने जान लिया है, क्योंकि मुझे यथार्थ अभ्यास करने के कारण सत्य पता चला। इसलिए सत्य क्या है, 4 आर्य सत्य का दर्शन होना, ज्ञान प्राप्त हो जाना, और मैं जैसा है वैसा मैं देखने की कोशिश करता हूँ। इसलिए यह जरूरी है। वैसा ही सम्यक संकल्प, हम जो कुछ भी जीवन काल में विचार करते हैं, संकल्प लेते हैं, वह सही होना चाहिए। यदि हम सही संकल्प लिया तो स्वाभाविक तौर पर हम किसी को हानि नहीं पहुंचा सकेंगे। इसलिए तथागत ने कहा कि अपने जीवन काल में हम सही संकल्प को ले, उठने से लेकर सोते दम तक जो भी हम कार्य करते हैं, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित होते रहते हैं। वह संकल्प निश्चित तौर पे कल्याणकारी हो, जिससे हम अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन की रक्षा कर सकते हैं। हम जो बोलते हैं अपने जीवन काल में, स्वाभाविक है, जिसे हम सम्यक वाणी कहते हैं। ये हमारी वाणी यदि सही है, सत्य है, हम अच्छी बातचीत करते हैं, अच्छा बोलते हैं, कठोर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यह निश्चित तौर पर यह प्रभावशाली होती है
और अपने जीवन को बेहतर बना सकती है। इसलिए तथागत की यह वाणी हम पूरी तरह से जानते हैं कि मानव के कल्याण के लिए, सुख के लिए, प्रगति के लिए, और इसीलिए यह एक उपाय है अपने जीवन को जीते हुए कि हम अपने जीते समय, चाहे वो घर हो, परिवार हो, देश हो, दुनिया हो, कहीं पर भी हम लोग रहते हैं, तो वहीं पर हम लोग अपने वाणी का ठीक तरह से उपयोग करने की कोशिश करें। वाणी यदि अच्छी बोली गई है तो दुख उत्पन्न नहीं होगा। यदि हमने वाणी अच्छी नहीं बोली तो हम अपने माध्यम से ही दुख उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा। कई बार साधारण उदाहरण लेते समय, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि साधारण एक उदाहरण लेते समय कोई यदि अपने रास्ते से चल रहा है, किसी कारण से, कभी कभी आपने देखा होगा 2 गाड़ियाँ आपस में भिड़ जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। और कई बार हम लोग बिना मतलब के भी हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं लड़ बैठते हैं। वो उस समय प्रभाव क्या होता है? भाषा का, शब्दों का, और वहाँ पर कई सारी गलतियाँ हो जाती है। तो गाड़ियों में टक्कर हो गई, लेकिन कभी कभी फिर मनुष्य में टक्कर हो जाती है। फिर क्या है? अंतर क्या है? शब्दों का। यानी बुद्ध ठीक तरह से बताने की कोशिश करके इस शब्दों में वह ताकत है जिससे आप उस समस्या को हल कर सकते हैं, आए हुए दुखों को आप दूर कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको ठीक तरह से अपने शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। मैंने आपको यह एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की। यह एक बड़ा अंतर गहराई का प्रश्न है, समझने का प्रश्न है, अपने उस भाव को प्रकट करने का प्रश्न है। फिर कहा गया कि हम अपने मन, काया, वाचा से अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के ऐसे विचार लाते रहते हैं, और लाने की वजह से हम अपने जीवन को जीते रहते हैं। इसलिए यह विचार, यह मन, काया, वाचा में जो भी लाया जाए वह बिल्कुल सही होना चाहिए। यानी कर्म जिसे कहा जाता है, मनुष्य कुशल कर्म करे, अच्छे कर्म करे, उसे ध्यान रखने की कोशिश करे। आपने देखा कई बार लोग सोचते भी रहते हैं कि यार जितना गलत काम करे उतना मनुष्य सुखी रहता है। यह भ्रम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके भीतर तो डर समाया, उसके भीतर तो अंदर से अनेक प्रकार के ऐसे विचार जो उसको जीने नहीं देता, बल्कि वह अंदर से मरते रहता है। इसलिए विचार जो भी हो, कुशल हो, कार्य क्या हो तो कुशल हो, अच्छा हो, उसे हम बार बार करने की कोशिश करें। यह मनुष्य के लिए ज़्यादातर जरूरी है। यानी कहा गया कि शरीर है, काया है तो हत्या न करें, वाणी है तो गलत ना बोलें, यदि मन है तो मन से गलत ना सोचें, क्योंकि यह हमारे ऊपर ही निर्भर करते रहता है। इसलिए यह एक प्रकार का आने वाले संकट के लिए, आने वाले दुख के लिए, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक हो, या सभी प्रकार के दुखों का एक उपाय है कि हम ठीक तरह से अपने कर्मों को करते रहें, तो फिर दिक्कत उत्पन्न नहीं होती है। यह एक स्वाभाविक तौर पे तथागत गौतम बुद्ध ने हमें समझाने की कोशिश की। इसलिए कहा गया हम जो जीवन को जीते हैं, हम परिश्रम करके, मेहनत करके, कष्ट करके अपने जीविका को जीने की कोशिश करें, लेकिन जीविका गलत नहीं। अनेक प्रकार के मनुष्य बुरे काम करते रहता है। उन्होंने कहा कि संसार में जीविका को चलाने के लिए पैसों की तो ज़रूरत होती है, धन की ज़रूरत होती है, लेकिन धन गलत सोर्स से नहीं, गलत कार्यों से नहीं, बल्कि अच्छे कार्य से हमें धन का संचय करना, अपनी जीविका को चलाने की कोशिश करना, यह उपयोगी है और हमें कहीं ना कहीं जीवन काल में स्वाभाविक तौर पर सुख प्रदान करते रहती है। इसलिए मनुष्य को, हर आदमी को अपने काम को करना यह तो अत्यंत ज़रूरी है। अपनी आजीविका को चलाना यह भी अत्यंत ज़रूरी है, लेकिन जीविका हो तो हमें सम्यक हो जीविका, तो फिर हम किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ों को नहीं करते हैं। आपने इस संसार में देखा होगा कि कितने सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों को देखकर तथागत ने कहा कि आप लोग अपने जीवन को जिए, किसी की हत्या न करना, किसी की चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, मादक पदार्थ के सेवन न करना, यह हमारी जीविका के अंतर्गत हैं। इन जीविका को हम ठीक तरह से करते हुए अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए तथागत ने इसकी ठीक तरह से देशना देने की कोशिश की। हाँ, जो भी विचार करते हैं अपने जीवन काल में, तो स्वाभाविक है कि गलत विचार करेंगे तो दुख उत्पन्न होगा, गलत स्मरण करेंगे तो दुख होगा। यानी अपने कार्यों को ठीक तरह से जागरूक रहते हुए करने की कोशिश करते रहना। चाहे मैं चल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, जो भी हम काम करते हैं अपने दैनिक जीवन काल में, मैं उस कार्य को मैं पूरी तरह से स्मरण करके मैं करने की कोशिश करते रहूँगा। यदि मैंने स्मरण के रहते हुए किया तो मैं किसी भी प्रकार के गलत चीज़ों को नहीं कर पाऊँगा। आपने देखा कि जब हम सही सोचते हैं, सही
विचार करते हैं तो हम ऐसी परिस्थिति को नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा, कोई आदमी हत्या करना चाह रहा है, कोई व्यक्ति गलत काम करना चाह रहा है, तो यदि वो जागरूक होगा, उसका स्मरण है, तो वो सोचेगा नहीं मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे तो हानि उत्पन्न होगी। लेकिन जो आदमी जागरूक नहीं है, सोचता नहीं है, स्मरण नहीं है किसी चीज़ का, तो वह करके भी वह करने में संकोच उत्पन्न नहीं करेगा। इसलिए यह एक ऐसा उपाय है जो मनुष्य को ठीक तरह से जीवन यापन करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ सहायता उत्पन्न करते रहता है। इसलिए तथागत ने इस तरह की चीज़ों को बार बार करने के लिए हमें प्रेरित किया है कि हमें मैंने आप लोगों को उपाय दिया, इसे बार बार ठीक तरह से करने के लिए कोशिश कीजिए। कई बार आपने देखा होगा कि जो जागरूक मनुष्य है उससे गलती होने का कम चांसेस हो जाते हैं, होती नहीं है। लेकिन जो जागरूक नहीं, जिसे कोई भी बातों का स्मरण नहीं है, तो वह गलतियां कर बैठता है। इसलिए तथागत ने कहा कि हमें अपने स्मरण को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करना। जब भी मैं कोई भी काम करता हूँ तो मैं जागरूक होकर स्मरण करते हुए, उसमें रुचि उत्पन्न करते हुए मैं उस काम को करने की मैं कोशिश करते रहूँगा। जब मैं इस तरह से करता हूँ तो स्वाभाविक तौर पर मैं अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीते रहता हूँ। फिर अंतिम में वो कहते हैं, मैंने जो उपाय बताया है वह पूर्ण जागरूक बन जाता। चित्त की एक ऐसी अवस्था जहाँ पूर्ण जागरूकता है। आपने देखा होगा कि हर काम करने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत होती है, जागरूकता की ज़रूरत होती है। जब मनुष्य जागरूक हैं तो स्वाभाविक तौर पर वह अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकेगा। इसलिए तथागत ने यह बातें हमें समझाने की कोशिश की कि जिए और अपने इस प्रकार की चीज़ों को बार बार कीजिए, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं सिर्फ आपको दुख ही नहीं बता रहा हूँ, दुख का तो मैंने कारण भी बता दिया है, उसे दूर करने का मैंने अब आप लोगों को उपाय भी बता दिया है। इसलिए आप जानते हैं कि 4 आर्य सत्य यह मनुष्य के यथार्थ से परिचय कराता है। 4 आर्य सत्य में दुख दूर करने का उपाय भी यह मनुष्य के जीवन के सामने यह ला दिया है कि आप लोग बीमार हैं। जब आप बीमार हैं, और बीमारी क्या है? दुख है। अब यह बीमारी दुख का कारण है, यानी दुख बीमारी है, तो मैंने आप लोगों को औषधि बताई है, और वह औषधि है यह मध्य मार्ग की, अष्टांगिक मार्ग की, धम्म की। अब ये जो भी मनुष्य इस औषधि को ग्रहण करेगा, तो औषधि को ग्रहण करने के बाद में उसका जो दुख का उपाय है, या दुख जो उसकी बीमारी है, उसको दूर करने का कहीं ना कहीं यह इलाज है, औषधि है। और इसलिए जो भी मनुष्य इस औषधि को ग्रहण करेगा, मध्यम मार्ग की, अष्टांगी मार्ग की, उपाय की, उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यह उपाय दर्शकों निश्चित तौर पर हमारे लिए लाभदायक है। और आप सब लोगों ने इस देशना को सुना, सबके प्रति ढेर सारी मंगल कामनाएं। आप सुखी हो, दीर्घायु हो, भवतु शुभ मंगलम। बंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दुख निरोध के उपाय पर बहुत विस्तृत चर्चा की, किंतु हमारे समय की एक मर्यादा है, हमें उसमें बंधे रहना है। यही कारण है कि हमें अब आगे बढ़ना होगा और समापन की ओर अब हम चलेंगे। किंतु आपने जो चर्चा की वह हमारे दर्शकों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी, आप धम्मदीप कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित हुए। प्रिय दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको अवश्य ही बताना चाहूँगी कि आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हों, कोई जिज्ञासाएं हों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो आशा करते हैं आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और अपने सुझाव भी हमें अवश्य भेजेंगे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर। तब तक मैं डॉक्टर सीमा भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो